हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। जैसे कि वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा बैक टू बेसिक, है ना। हम आज कौन सा टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं? हम अपना टॉपिक कर रहे हैं मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एसएससी के लिए हो, जेकेएसएसबी के लिए हो, चाहे वो किसके लिए, बैंकिंग के लिए हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करवाया जाएगा जैसे आपको मेंसुरेशन कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, देखो मेंसुरेशन में क्या आएगा बच्चे? मेंसुरेशन में आपकी दो चीजें आ जाएंगी। मेंसुरेशन जो हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे 2D और एक पढ़ेंगे क्या, 3D। 2D मतलब क्या हो गया बच्चे? टू डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, और 3D में क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल फिगर। क्लियर है बच्चे? मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल फिगर्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स। अच्छा, 2 डायमेंशनल होती क्या है और 3 डायमेंशनल होती क्या है वो हम बात करेंगे बाद में। 2 डायमेंशनल के अंदर हम क्या क्या चीजें बच्चे निकालते हैं और 3 डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें निकालते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, देखो पहली जो चीज निकलती है वो है स्क्वायर। स्क्वायर आपका किसके अंदर आता है बच्चे? 2 डायमेंशन के अंदर। उसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद क्या आ गया आपका? रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रोम्बस आ गया, रोम्बस के बाद पैलोग्राम। अच्छा, 4 फिगर ये होगी। उसके बाद और क्या चीजें आती हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैलोग्राम। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल भी आपकी 2 डायमेंशन फिगर्स है। ठीक है, उसके बाद सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल, सेमी सर्कल के बाद क्या चीज आ जाती है बच्चे? ट्रेपीजियम। ट्रायंगल भी आता है। और क्या आएगा? ट्रेपीजियम। क्या क्या चीजें आएंगी 2 डायमेंशन जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैलोग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम। क्लियर है बच्चे? उसके बाद 3 डायमेंशन फिगर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या? क्यूब। फिर क्या आएगा? क्यूबाइड। फिर क्या आएगा? कोन। कोन भी, चाहे वो क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, फिगर कैसे है, प्रॉपर्टीज क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, हर एक चीज। अच्छा, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, और क्या आ गया? उसके बाद क्या आता है आपका? सिलेंडर। ये सी, ये लर्न कर लो आप, सी से बने हुए। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? स्फीयर। आपका जो स्फीयर है बच्चे वो भी, और हेमीस्फीयर भी। क्लियर है? ये जो फिगर्स है ना, ये जो नाम मैंने लिखे हुए हैं 2 डायमेंशन के और 3 डायमेंशन के, ये मेरी क्लास में आपको पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फॉर्मूले, इसके रिलेटेड कोई भी चीज इंपॉर्टेंट जो आपकी प्री के अंदर और मेंस के अंदर आए क्वेश्चन बनते हो, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे 2 डायमेंशन की और 3 डायमेंशन की। ठीक है, अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर क्या, क्यूब ले लूं, है ना, क्यूब ले लूं, तो क्यूब इस तरह से दिखेगा, उठा हुआ थोड़ा सा। कैसा होता है आपका? स्क्वायर की तरह होगा। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये और ये क्या होती है बच्चे? इक्वल। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन के अंदर अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर की जो लेंथ होगी, जितनी भी लेंथ होगी वो सारी क्या होगी? इक्वल होगी। और अगर जिस तरह से आपको ये दिख रहा होगा डस्टर, ये देखो, ये ऊपर ऊपर की ओर क्या है? उभरा हुआ है। ये है थोड़ा उभरा हुआ। अगर मैं फुटपाथ देखा ना, जैसे वो रोड से थोड़ा उभरा हुआ होता है, ऊपर की ओर होता है, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी हिट नहीं हो पाती, थोड़ा सा ऊपर है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं। मैं यही चीजें कह सकता हूं, जिसको आप टच कर सकते हैं वो क्या हो गया आपका?
2 डायमेंशन में आएगा या 3 डायमेंशन के अंदर आएगा। जैसे एक लैंड है, अगर मैं लैंड बोलूं तो एक स्क्वायर ले लो। देखो ना, आपने क्या लिया, आपने एक कलर लिया। सपोज करो आप कोई जमीन खरीदते हो, है ना, तो उसमें आप कलर लेके जाते हो, उसमें आप स्क्वायर अपना जितना जितना लैंड है उस लैंड के ऊपर आप कलर मार देते हो, चूना मार देते हो, कुछ भी, ठीक है ना, पूरा। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा लैंड आपका, इसके ऊपर क्या हो गया, कब्जा। इस एरिया के अंदर आपका क्या हो गया, कब्जा, है ना। मगर ये जो लैंड होगी वो थोड़ी सी उभरी नहीं होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, थोड़ा उभरा है। जो चीज उभरी हुई होगी वो 3 डायमेंशन है, जो चीज उभरी नहीं होगी, सिर्फ एक लैंड है जैसे, है ना, तो आप उसके साथ टकराओगे नहीं, है ना, आप गिरने का खतरा नहीं होगा, तो वो क्या है आपका 2 डायमेंशन के अंदर आएगा। वो फिगर्स जो क्या हो बच्चे, उभरी हुई नहीं हो। उभरी का मतलब हो गया उसकी हाइट नहीं होगी ऊपर की ओर, लेंथ होगी उसकी, ब्रेथ भी होगी, मगर उसकी क्या होगी बच्चे, हाइट नहीं होगी। ठीक है, तो 2 डायमेंशन क्या होती है, जिसकी क्या हो, जिसकी लेंथ हो, एरिया भी हो, वो क्या चीजें होती है बच्चे, वो होता है आपका 2 डायमेंशन। अच्छा, जिसका क्या हो, जिसका वॉल्यूम हो, क्या हो, जिसका क्या होगा बच्चे, डेंसिटी। वॉल्यूम आप निकाल रहे हो उसको, मतलब डेंसिटी आप निकाल रहे हो, वो क्या होगा, 3 डायमेंशन होगी। 2 डायमेंशन का क्लियर है। एक और चीज है, इसको 2 डायमेंशन को हम किस में निकालते हैं, यूनिट स्क्वायर में निकालते हैं। जितने भी आंसर निकलेंगे आपके किस में निकलेंगे, यूनिट स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना। और 3 डायमेंशन के जितने भी आंसर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, यूनिट क्यूब में निकलेंगे। होप सो आपको क्या है, चीजें क्लियर है। फिर से बता देता हूं, 2 डायमेंशन क्या होता है, वो एक लैंड एरिया जो क्या हो, उभरा हुआ ना हो। उभरा हुआ का मतलब हो गया उसकी हाइट, जैसे ये अगर मैं ये कर दूं तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर में क्या होता है बच्चे, इन सारी पिक्चर्स में क्या होगा, जो आपको डायग्राम दिख रही है, जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैराग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, ये 2 डायमेंशन है। ये उभरी हुई नहीं होती, ये ऊपर की ओर नहीं होती। जैसे ये पेन नहीं है तो पेन क्या है, उभरा हुआ है ना, ऐसे है, गोल उभरा हुआ है, तो क्या होगा, ये उभरे हुए नहीं होते हैं। और ये जो 3 डायमेंशन है वो क्या होते हैं, आपके उभरे हुए होते हैं। जैसे अगर मैं क्यूब के बारे में बात करूंगा तो इसकी लेंथ भी होगी बच्चे, इसकी ब्रेथ भी होगी, तो इसकी क्या होगी, हाइट भी होगी। क्या होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर मैं एरिया की बात करूं, सपोज करो अगर मैं एरिया की बात कर दूं रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो क्या हुआ, एल इंटू बी। और अगर मैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नहीं करूं, एरिया ऑफ क्यूबाइड कर दूं, क्यूब कर दूं, तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें आपकी हाइट भी लगेगी ना, वो क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा आपका, उसके अंदर आपकी हाइट भी आ रही है, लेंथ के साथ ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ के साथ क्या आ रही है, हाइट आ रही है। क्लियर है बच्चे, इसको देख लो, उतार लो इसको। अगर मैंने क्या चीजें बताई आपको, इसका डिफरेंस, डिफरेंस किन 2 चीजों का डिफरेंस, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का। इसका आप एरिया निकालते हो, इसका आप वॉल्यूम निकालते हो, इसका आप यूनिट स्क्वायर निकालोगे, इसका आप यूनिट क्यूब निकालो। अच्छा, इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप टच कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते, है ना, नॉट टच्ड। इसको आप नॉट टच, क्या होगा, इसको आप टच नहीं कर सकते, उसको टच कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे स्क्वायर की, और स्क्वायर का जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या चीज बोली, सबसे पहले वाली जो थी वो क्या थी बच्चे, स्क्वायर। इसके लिए बात कर ले, ठीक है। स्क्वायर की जो डायग्राम आएगी बच्चे वो क्या आएगी, इस तरह से। अच्छा, हिंदी में अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग।
क्या बोलते हैं स्क्वायर को, क्या बोलेंगे हिंदी में, वर्ग। ठीक है, क्लियर है, वर्ग, क्योंकि इसकी जो चारों साइडें होंगी, भुजाएं, है ना, इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना, ये तो मैं लिख सकता हूं कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी। क्लियर है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की जितनी भी भुजाएं होती है, जितनी भी लेंथें होंगी, वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी क्या आएगी, अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है बच्चे, तो मेरी इसकी जो प्रॉपर्टी आएंगी वो क्या आएंगी, मैं बोल सकता हूं कि इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। क्लियर है, क्योंकि इसकी जितनी भी साइड्स है वो क्या है, इसकी जितनी भी साइड्स है वो क्या है, आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आपस में इक्वल। क्लियर है। अगर मुझे सेकंड इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, स्क्वायर बोला, ये डायग्राम है स्क्वायर की, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है क्या होती है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। क्लियर है। फिर बोला इसकी एंगल भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ। तो मैं बात अगर करूं, जब भी दो रेज आपस में आके मीट होंगी एक जगह पे, तो एंगल क्रिएट करेंगी। तो मैं बोल सकता हूं ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। क्या ये सही है कि अगर सारी साइड्स इक्वल है और इसकी जो एंगल बनेंगे वो भी आपके क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि साइड इक्वल है तो अल्टीमेटली उसका जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर है, दो हो गई। अच्छा, इसका जो पेरीमीटर होगा बच्चे वो कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, जितनी भी लेंथ है उसकी, जितनी भी भुजाएं हैं उसका जोड़ कर लो, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4a। क्लियर है, जितनी भी भुजाएं हैं उसका क्या कर लो, उसको ऐड कर लो, उसको जमा कर लो, तो पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फोर्थ जो बोलूंगा अगर मैं, फोर्थ क्या आएगा बच्चे, एरिया, क्योंकि हमने अभी बात करी 2 डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें निकलती है, एरिया। अच्छा, 3 डायमेंशन में क्या निकलेगा, वॉल्यूम। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज थी, एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं, 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का। ठीक है, 2 डायमेंशन का, और मुझे आप लोग बताओ, अगर एक दीवार है और आपको उसको क्या करना है, उसको आपको पेंट करना है। क्या करना है, एक वॉल है, वॉल को आपको क्या करना है बच्चे, पेंट करना है। उसमें आप 2D में निकालोगे या 3D में निकालोगे, मतलब क्या करोगे बच्चे, आप उसको वॉल को आपने पेंट करना है, जैसे ये दीवारें हैं सारी, इसको आपको पेंट करना है। वो यूनिट स्क्वायर में निकलेंगी, ये यूनिट क्यूब में निकलेंगी, मतलब उसका एरिया निकालेंगे या उसका वॉल्यूम निकालेंगे या उसकी डेंसिटी निकालेंगे। एक और है, दूसरा है आपका, दूसरा अगर आपको वॉल बनानी है, आपको दीवार बनानी है किसी भी ईंट के साथ, किसी भी चीज के साथ, है ना, किसी भी कंक्रीट के साथ आप क्या कर रहे हो, एक दीवार को क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपका यूनिट स्क्वायर निकलेगा, यूनिट क्यूब निकलेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, कि वॉल अगर आपको पेंट करनी है तो आप यूनिट स्क्वायर करेंगे, एरिया निकालोगे या वॉल्यूम लगेगा, या फिर वॉल को अगर आपको क्या करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, वॉल को क्या करना है, क्रिएट करना है, तो उसमें आपका एरिया लगेगा या क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, अगर आपको वॉल को पेंट करना है तो आपका क्या लगेगा बच्चे, एरिया। एरिया क्यों लगेगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि वो तो आप टच करके, है ना, वो आप वॉल को सिर्फ पेंट कर रहे हो। मगर अगर आपको क्या करना है, अगर आपको उसको वॉल को क्रिएट करना है, तो आप एक डेंसिटी बना रहे हो अंदर, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, है ना, अंदर का। तो इसीलिए ये क्या लगेगा आपका, यूनिट क्यूब, और इसमें क्या आएगा आपका, स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। ठीक है, चले आए वापस। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। अभी बात थी एरिया की, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है बच्चे वो कितना आएगा, वो कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़।
एक एंगल और दूसरे एंगल को, एक रे को दूसरे के साथ जोड़ लो दो साइडों को, तो उसका निकल जाता है आपका स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का भी सेम है। क्या निकलेगा? साइड इंटू साइड, है ना। साइड इंटू साइड का मतलब हो गया ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी? हमने पढ़ा स्क्वायर की सारी भुजाएं जो होती है वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी भुजाएं इक्वल होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि इसकी जितनी भी भुजाएं हैं सारी आपस में इक्वल है, तो अल्टीमेटली साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, उसके कुछ एंगल भी होंगे, जब दो लाइन आपस में मिलेंगी वो एंगल क्रिएट करेंगी। अच्छा, जितने भी एंगल बनेंगे स्क्वायर के वो 90 डिग्री होंगे। तीसरी बात हो रही है कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है जितनी भी सब भुजाओं को साथ में लेकर उसको प्लस कर दो, है ना। तो वो कितनी भुजाएं हैं? 4, तो 4a आ गया। 4a मतलब साइड आ गया, 4 4 साइडें हैं। अच्छा, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आया? एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है दो लाइन को क्या करो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर आ गया। होप सो यहां तक आपको क्या होगा? क्लियर। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो बच्चे, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर एक आप स्क्वायर बना रहे हो उसमें डायगोनल भी होगा कि नहीं होगा? और प्री में और मेंस में आपके दोनों में ना ये डायगोनल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा? जब आप एक कॉर्नर को दूसरे के साथ और तीसरे कॉर्नर को चौथे के साथ मिलाओगे तो आपका क्या बन जाता है? आपका डायगोनल बन जाएगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है डायगोनल का, क्योंकि अगर मैं इसकी डायग्राम अलग से बनाऊं, देखो ये स्क्वायर की डायग्राम है, और अगर मैं ये डायगोनल बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या बना रहा हूं? डायगोनल बना रहा हूं, ये बना है डायगोनल, ये कितना है? 90 डिग्री। इस डायग्राम को देखकर क्या लग रहा है बच्चे मुझे? ये लग रहा है कि ये क्या होगा आपका? ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। इतना देखो, ये क्या हो गया आपका? राइट ट्राइंगल हो गया, बना राइट ट्राइंगल। अच्छा, राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होगा बच्चे? अगर आप राइट ट्राइंगल कर रहे हो तो इसके अंदर आपका क्या यूज होगा? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, यही यूज करते हो जब भी आपके पास राइट ट्राइंगल होता है। क्या यूज करते हो आप? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, यही यूज करते हो पीजीटी के अंदर। अच्छा, क्योंकि स्क्वायर है तो इनकी ये और ये वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है, इक्वल। यहां तक समझो कि डायगोनल का जो फॉर्मूला निकलता है वो किससे निकलेगा? ट्राइंगल से निकलेगा, बाय यूज ऑफ पीजीटी, ठीक है। मगर जब हम ट्राइंगल पढ़ेंगे इसके आगे तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि डायगोनल का जो फॉर्मूला हो वो कैसे बना। अभी आप ध्यान रखो कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चे? वो होता है आपका a√2, ठीक है। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या फॉर्मूला है आपका? a√2। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये आपका क्या था? इतनी ही प्रॉपर्टी आपकी किसकी थी? स्क्वायर की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। अच्छा, सेकंड क्या है आपका? सेकंड है रेक्टेंगल। मुझे बताओ रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? है ना, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम, आयत। क्या है उर्दू में अगर इसको लिखना हो? आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे, है ना, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे सही कैसा है। अच्छा, रेक्टेंगल क्या है आपका? रेक्टेंगल को अगर हम हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? हिंदी उर्दू सेम ही है, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? आयत, है ना। आयत, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर आपका ये वर्ड यूज किया गया है, और कुरान के अंदर भी जैसे आयतें होती हैं, है ना। और उसके बाद और कहाँ यूज किया जाता है? अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है ना, आपको जहां भी देखो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर ऑलमोस्ट जो चीजें दिखेंगी आपको रेक्टेंगल में दिखेंगी। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना फोन देखो, रेक्टेंगल शेप में है। अपनी बुक्स देखो, रेक्टेंगल शेप में है ना। और ये दीवारें देखो, रेक्टेंगल शेप में है। और बहुत सारी चीजें जो आप देखोगे वो ऑलमोस्ट आपको किस शेप में दिखेंगी? रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है क्या बोलते हैं? आयत। और बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग जो हैं वो किसके ऊपर बने हैं? आयत वर्ड जो है उन्होंने वो यूज किया गया, ठीक है।
इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा ये, और बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10th का क्लास हो, 12th हो, आपका जो कंपिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, अच्छा पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना। ये लेंथ, ये क्या होगी इसकी ब्रेथ, और ये क्या होगी लेंथ। क्लियर है बच्चे, ये इसकी क्या थी, डायग्राम थी। डायग्राम थोड़ी सी, ये है डायग्राम किसकी है बच्चे, रेक्टेंगल की। क्लियर है। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहली जो प्रॉपर्टी आएगी सेम जैसे स्क्वायर की करी, इसके अंदर आपकी उसके अंदर क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर क्या आएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। क्लियर है। इसके अंदर आपकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चे, इक्वल। क्लियर है। अच्छा अगर मैं सेकंड बात करूं, अच्छा एक और, चलो वो बात करें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या और क्या कह सकते हैं, एंगल तो इसमें भी बन रहे हैं। ये लाइन सेम आएगी कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितने भी एंगल बनेंगे इसमें भी, वो भी क्या बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल बन रहे हैं। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या क्या बने, दो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्योंकि सारे क्या बन रहे हैं बच्चे, सीधे सारे एंगल क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। क्लियर है। राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल क्या है, अच्छा इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, देख रहे हैं हम। पेरीमीटर की बात हमने क्या करी बच्चे, कि सारी भुजाएं आपस में इक्वल। यही स्क्वायर में भी पढ़ा। इसकी भुजाएं क्या हैं, देखो दो लेंथ है, क्या है, कितनी लेंथ है, 2 लेंथ, प्लस ब्रेथ कितनी है, 2। तो अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है कि नहीं। क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 और लेंथ प्लस, अगर ये लिखूं क्या गलत है, सही है बिल्कुल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है आपका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा फोर्थ चीज क्या है बच्चे, इसकी एरिया। क्योंकि एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 2 डायमेंशन के अंदर जितनी भी फिगर्स आएंगी, आपको पेरीमीटर भी निकालना है और उसका एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया की एक चीज बात मैंने करी थी कि दोनों जो लाइंस है उसको मीट कर दो। तो दोनों को मीट करवाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, कौन बताएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए इंटू ए। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है बच्चे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी तक हमने क्या किया, स्क्वायर करा, रेक्टेंगल करा। अब मैं आपके लिए क्या ला रहा हूं बच्चे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बच्चे बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं। देखो क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 3√2 फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। ये किसका क्वेश्चन है बच्चे, स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि आज हमने क्या करा है, स्क्वायर करा है, रेक्टेंगल करा है। 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से कर ली है। अब इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्या बोला, फाइंड द डायगोनल। आपको पता है डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर है, a√2। आपको क्या बोला, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, तो डायगोनल क्या दिया गया, डायगोनल दिया आपको 3√2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला, स्क्वायर निकालना है। अच्छा पहले इसका निकालना पड़ेगा हमको। अच्छा डायगोनल का क्या है आपका, 2a√2 और किसके बराबर, 3√2। अंडर रूट कटेगा तो किसके बराबर आ गया, a कितना आया। इससे आप क्या कर सकते हो, आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो और एरिया भी निकाल सकते हो। देयरफॉर क्या बोले, पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लिखवाया बच्चे, पेरीमीटर क्या होता है, भुजाओं का क्या जोड़। तो 4a है, 4 मल्टीप्लाई बाय a। अच्छा 4a कितना निकला आपका अभी, 3। तो 4 3 से कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर क्या बोला उन्होंने निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा एरिया क्या बोला गया था आपको, कि 2 लाइंस है, 2 लाइनों का जोड़। तो क्या हो जाएगा उसका
मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए मतलब साइड इंटू साइड। अच्छा साइड इंटू साइड क्या है, एक साइड कितनी निकली 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, ये पहले का क्या आ गया, आंसर आ गया। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना फाइंड द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर निकल गया और ये क्या निकल गया, उसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक चीज और, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, यहां बनाते हैं, अगर मैं एक स्क्वायर बना लूं तो स्क्वायर जैसे हम सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहां पे क्या आना था, देखो स्क्वायर आना था, आना था कि नहीं आना था, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर यहां क्यों नहीं आया, यहां आया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वहां पे एक साइड लगी है ना, तो यहां पे क्या आपका ये भी है ये भी है, अगर आप दोनों को मिलाते हो तो इसका मतलब आपका 3 के साथ भी सेंटीमीटर था और दूसरे 3 के साथ सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, ध्यान आ रहा है, कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर कैसा लगेगा, इस तरह से। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि डायगोनल क्या दिया हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। पहले तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, डायगोनल अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ये होगा एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या आएगा आपका एल स्क्वायर, उसका क्या था स्क्वायर का था आपका a अंडर रूट 2, रेक्टेंगल का क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चले डायगोनल आपको दिया गया, क्या है डायगोनल आपका 3 सेंटीमीटर, इसको इसी तरह से लिखो, एल क्या दिया हुआ बच्चे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 4 का स्क्वायर आ गया, बी वैसे एज इट इज रखेंगे। अच्छा इसका क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, सब कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट कट गया तो 4 4 16 प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है बच्चे, अच्छा ये क्या आएगा, बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा या फिर पूरी की पूरी टर्म इस तरफ ले आओ, ये आ गया 9। अच्छा बी स्क्वायर इधर ही रखो, फिर आ गया 9 माइनस ये शिफ्ट होगा वहां पे कितना हो जाएगा 16। क्लियर है बच्चे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका -9। क्लियर है, ठीक है ना, यहां तो यहां इसको रखो या फिर वहां इसको रखो, माइनस तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो ना, अगर सिंपल रखें 16 प्लस बी का स्क्वायर था, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, अगर वहां लेंगे तो माइनस का आएगा, फिर वहां माइनस का होगा, तो इसका इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये आपका साइन जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपने क्या करना है बी स्क्वायर यहीं पे रखना है। ठीक है, उस तरफ क्या था आपका 9 माइनस क्या हो जाएगा 16। क्लियर है, ठीक है, बी स्क्वायर एज इट इज आ गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया। ठीक है, मगर किसका माइनस का 7। ठीक है, और बी स्क्वायर वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, अगर जब हम शिफ्ट करते हैं तो किसका हो जाता है अंडर रूट का, माइनस तो ऑलरेडी है तो प्लस का अंडर रूट आ जाएगा, इसका आंसर प्लस का अंडर रूट 7 क्या आ जाएगा आपका बी निकल जाएगा। तो ये क्या निकला आपका अभी, ये आपका डायगोनल निकला, मतलब बी आपने निकाल दिया, क्योंकि क्या चीज निकाली थी, पेरीमीटर भी निकालना है, तो निकाल लो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फिर एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना। अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे, ये क्या आया आपके पास, ये अंडर रूट 7 आ गया। अच्छा अब क्या निकाल रहे हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, जितनी भी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2। अच्छा आपके पास 2 तो है, अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ सबसे पहले आपको दी हुई थी कितनी 4, ये आ गया अंडर रूट आपका कितना हो गया ये 7, ये कितना हो जाएगा आपका 2 4 8 प्लस 2 अंडर रूट 7। क्लियर है बच्चे, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आएगा आपका, ये क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, कौन बताएगा,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आ गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो एरिया जो निकलता है वो निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी थी 4 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आ जाएगा आपका 4√7 आंसर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक करना है इसकी जगह पे 4√2 करके देना मुझे, और इसकी जगह पे आपने कर लेना 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपने मुझे करके देना है। ठीक है, आज हमने क्या चीज की हुई है बच्चे, आज हमने स्क्वायर करा, रेक्टेंगल करा। आगे जितनी भी फिगर्स हैं वो हम क्या करेंगे, कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।